नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट के विषय में। और बजट के बारे में हम चर्चा करें क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बजट में जो भी हम बता रहे हैं आज, वो सारी आपके काम की चीज़ें हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आप इसको देखना न भूलें क्योंकि इसके अंदर आपकी एग्जाम से संबंधित अनेक विषय शामिल होंगे। जो नई योजनाएँ हैं, जो नए कार्यक्रम इसमें शुरू हुए हैं, उनके बारे में एक अच्छा जानकारी है। लेकिन हम आगे चलें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, चलते हैं फिर अगेन। ये एक अंतरिम बजट है जो अभी फरवरी में घोषित किया गया है। 2024-25 के अंतर्गत का जो बजट है, उस बजट का आकार 4,86,615 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि इससे पिछला जो बजट था 2023-24 का, उसका आकार था 3,90,856 करोड़ रुपए का था। यानी कि बजट में अब बढ़ाया गया है। तो बजट की कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बजट में क्या ऐसा रहा जो जनता के या हमारे परीक्षा उपयोगी है। तो उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले तो गरीब परिवार में अगर कन्या का जन्म होता है तो सरकार ने उन्हें 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड देने का घोषणा करी है। भाई, कोई भी गरीब परिवार की हो, बीपीएल परिवार की हो, ऐसी कोई कन्या अगर बच्ची का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो उन्हें 1,00,000 रुपये सरकार 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाएगी। इसी के अनुसार दूसरी जो योजना है पीएम मातृ वंदन योजना। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत अगर किसी महिला को पहला प्रसव होता है तो उस पर 5,000 रुपये जो पहले मिलते थे उसकी जगह बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दिए गए। अब उन्हें 6,000 रुपये मिलने लगेंगे। हर ब्लॉक के अंदर, जो तहसील स्तर पे है, हर ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी बनेगी। भर्तियों की बात करें, हम परीक्षा संबंधित बातें करें तो लगभग 70,000 वैकेंसियाँ जो हैं आने वाली हैं इस बजट सत्र के दौरान। और जो 60 से 80 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें रोडवेज के अंदर आधा किराया देना होगा। यानी कि पहले जो 30% छूट मिलती थी वो आजकल बढ़ा करके इसको 50% किया गया है। यानी कि 50% जो है वो किराया माफ़ होगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली बालक हैं, युवा हैं, उनको चुन करके उनको किसी भी खेल संबंधित या अन्य व्यवस्थाओं के संबंधित उन्हें ट्रेनिंग किट उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही उन्हें कोच भी उपलब्ध कराया जाएगा। और ऐसे 50 प्रतिभाशाली जो बालक हैं, युवा हैं, उनको छांटा जाएगा खेलों के लिए। और इसके लिए जयपुर में ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स नामक स्थापित किया जाएगा। यानी कि जयपुर जिले में ही इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग होगी। दूसरा, हम अब बात करेंगे जल स्वावलंबन 2.0। जो जल स्वावलंबन योजना चल रही है उसके अंदर जो जल स्वावलंबन 2.0 है, उसके तहत इनमें क्या होगा कि इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब है कि पानी को संरक्षित किया जाएगा और जल संग्रह किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की घोषणा की गई है और इसके अंदर 1 साल के अंतर्गत 5,000 से अधिक गाँव में 1.10 लाख और 4 साल में 20,000 गाँव में लगभग 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 5 साल का बजट 11,200 करोड़ रुपये तय किया गया है, जबकि प्रति वर्ष का जो बजट है वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। तो इसके अंतर्गत एनीकट बनेंगे, छोटी नहरें बनेंगी, तालाब बनेंगे आदि बनाए जाएंगे। तो इससे जल संरक्षित किया जाएगा ताकि भूजल स्तर जो है काफ़ी ऊपर आ सके। इसी तरह जयपुर में एक हाईटेक सिटी बनेगी और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों के अंदर 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी ताकि इनसे पेट्रोल डीजल की बचत हो सके, ध्वनि प्रदूषण कम हो। तो इस तरह से सरकार ने नए नए कदम उठाए बजट के दौरान और आने वाले समय में जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब हम बात करें अगर सड़क में परिवहन संबंधी, सड़क संबंधी बातें करें तो सड़कों के विकास के लिए सरकार ने 15 करोड़ का प्रावधान किया है। 1500 करोड़ का प्रावधान किया है, जिनके अंदर एक महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है उसको विकसित किया जाएगा। उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और अगर हम जोधपुर के खेजड़ली में अमृता विश्नोई में देसी प्लांट केंद्र विकसित किए जाएंगे। अमृता देवी को तो आप जानते होंगे। अमृता देवी एक पेड़ों की संरक्षिका थी
और वो चिपको आंदोलन से संबंधित होकर के, यानी जब जोधपुर के महाराजा ने पेड़ों को काटने, खेजड़ी को काटने का आदेश दिया था, तो उस समय पेड़ों से चिपक करके अपने आप को बलिदान कर दिया था और उसकी बेटियां भी बलिदान दे दी। उस समय लगभग 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो वहाँ उस क्षेत्र में खेजड़ी में गांव की बात ही घटना है, तो वहीं पर अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाया जाएगा। तो आगे हम चलें, बजट की चर्चा करते हैं। तो जो पुलिस है, तो पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। तो पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तैयारी की जाएगी, बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी। तो इस तरह से बजट में अनेक चीजें विकसित हुई हैं और 20 प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए लगभग 315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इन मंदिरों का विकास किया जाएगा, जिसके अंदर जैसे गोवर्धन परिक्रमा है वो भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये कुछ भाग इसका जो राजस्थान में पड़ता है, तो वो भी इस तरह से किया जाएगा। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा के विषय में 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगेंगे। जो सूर्योदय योजना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस योजना के तहत लगेंगे। सूर्योदय योजना के तहत, सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख घरों में रूफ टॉप पर सोलर प्लांट लगेंगे और इनसे लगभग 300 जो यूनिट बिजली है वो उनको मुफ्त मिलेगी। पीएम किसान निधि योजना, जो आपको मालूम है किसानों को इसके लिए एक वित्तीय सहायता मिलती है, तो साल के अंदर लगभग 6,000 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ा करके 8,000 रुपये कर दिया गया है। और घोषणा तो 12,000 की हुई थी, जिसे अगले बजट में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, 12,000 तक कर दिया जाएगा। तो फिलहाल 8,000 किया गया है, अगले बजट में से 12,000 तक कर दिया जाएगा। पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, तो उसी की तर्ज पर अब गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जो गोपालन करेगा, गायों को पालेगा, उसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और उसमें प्रथम चरण में लगभग 5 लाख जो गोपालक परिवार हैं, जो गायों को पालने वाले जो हैं, उनको 1 लाख तक का ब्याज जो है मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया है बजट में। साथ ही अल्प आय वाले जो लघु सीमांत हैं, बटाईदार हैं, बटाईदार मतलब जो खेती बटाई में करते हैं, बंटवारे में खेती करते हैं, और किसान और खेती हर श्रमिक जो हैं, उनके बच्चों के लिए केजी से, यानी एलकेजी से लेकर के केजी जो क्लास है वहाँ से लेकर के पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। फिर से एक बार ध्यान दें कि जो अल्प आय वर्ग के जो लोग हैं, बीपीएल वगैरह है, जिनकी आय बिल्कुल अल्प है, लघु सीमांत कृषक हैं, बटाईदार हैं, किसान हैं, खेती मजदूर हैं, इनके बच्चों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी। अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, तो सामाजिक सुरक्षा योजना में लगभग 1150 रुपये पेंशन के रूप में देने की घोषणा की गई है। बुजुर्ग महिलाओं को की जो पेंशन है वो लगभग 150 रुपये बढ़ाई गई है। इसमें लगभग 90 लाख बुजुर्ग और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब हम बात करें चिरंजीवी योजना का, तो चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज होता है और उसका नाम बदल करके सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अनेक एग्जामों में पूछा जाता है कि चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका नाम सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए जरूर इन पर ध्यान दें। फिर आता है स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में घूम घूम करके सामान बेचते हैं, और मजदूर जो लोग हैं उनके लिए 100 रुपये प्रति माह की प्रीमियम पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना चालू की गई है। तो भाई 100 रुपये प्रति माह वो जमा कराएंगे, उसके ऊपर उनको पेंशन की उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये योजना, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो इसकी घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि लगभग 60 वर्ष के बाद में जो 100 रुपये प्रीमियम पे ये पेंशन की योजना ले रहा है, इसे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 100 रुपये प्रीमियम जमा करा रहा है प्रति माह, उसको 60 वर्ष की उम्र के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, लाइसेंस की व्यवस्था चालू कर दी गई है। तो ऐसे अनेक बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिन योजनाओं को आप जान करके भविष्य में आपके ये काम आ सकती हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।